ओ हमारा मन के संकल्प और नियंत्रण पर हमारा विषय चल रहा है और इस विषय के अंतर्गत पिछली 3 वीडियो मन के विषय में और अधिक हमने जाना है। क्या संकल्प करने हैं यह भी हमने थोड़ा निश्चित किया है। आज हम चर्चा करेंगे नियंत्रण पर। तो ये 3 वीडियो आगे मन के नियंत्रण पर होंगे। आज का, कल का और परसों का, शनिवार को, और रविवार को मेरा संडे पारिवारिक प्रवचन आप सभी के परिवार के लिए संयुक्त रूप से देखने योग्य वीडियो होगा। तो आप उसे परिवार के साथ टीवी पर आवश्यक रूप से संडे के प्रवचन को देखें। अब मन के विषय में जो कुछ हमने अभी तक जाना है, इस मन को हमें ईश्वर के अंदर स्थिर करना है, ये बात हम जानते हैं। नियंत्रण मन का तभी होगा जब हम मन को ईश्वर में स्थिर करने की प्रवृत्ति के अंदर प्रवृत्त होंगे, क्योंकि ईश्वर जिसके अंदर मन को स्थिर करना है वह चेतन सत्ता है और हमारा मन ये जड़ सत्ता है। तो यह जड़ सत्ता जो कि मन है, जिसको हम ईश्वर के अंदर लगाने की बात कर रहे हैं, ये तब संभव है जब जीवात्मा जो इसके साथ संलग्न होगा, अर्थात जीवात्मा के अंदर जब हम दृढ़ संकल्पों को धारण करेंगे कि हाँ, मुझे अब अपने लक्ष्य तक लेके जाना है, तब आपका मन आपको ईश्वर के साथ ले जाने में, ईश्वर की समीपता को प्राप्त कराने में, परमात्मा के उस आनंद को अनुभव प्राप्त कराने में सहयोगी के रूप में कार्य करता दिखाई देगा। जीवात्मा के विषय में भी जानना है, क्योंकि चेतन सत्ताएं पूरे ब्रह्मांड में अंदर कितनी है। तो एक है परमपिता परमात्मा और दूसरा है जीवात्मा। केवल समस्त ब्रह्मांड के अंदर यदि हम देखें तो ये केवल मात्र 2 ही चेतन सत्ताएं हैं, आत्मा और परमात्मा। अब आत्मा के विषय में कई सारे शब्द का भी प्रयोग होता है, जीव का भी प्रयोग होता है, आत्मा का भी प्रयोग होता है, जीवात्मा का भी। कल मुझे एक शंका ये आई थी, तो इसका निवारण भी इस प्रसंग में मैं कर देता हूं कि ये शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं, जीव, आत्मा और जीवात्मा, ये संदर्भ इनके क्या क्या हो सकते हैं? क्या ये अलग अलग है या एक ही है? तो ये तीनों शब्द जीव, जीवात्मा, ये दोनों हमें प्रतीत होते हैं कि जीव और जीवात्मा के साथ जीव जुड़ा हुआ है और आत्मा के साथ भी, जीवात्मा में भी आत्मा जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों अलग अलग न होकर के ये तीनों एक ही के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब इसको एक ही के लिए प्रयोग करना है तो 3 अलग अलग शब्द क्यों प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि अलग अलग स्थितियों में जब ये होते हैं तब इनका संबोधन वेद आदि शास्त्रों में अलग अलग किया गया है। जीव शब्द प्रयोग किया जाता है
आत्मा भी शब्द प्रयोग किया जाता है और जीवात्मा भी प्रयोग किया जाता है। आत्मा क्या है? आत्मा शब्द का अर्थ ये है कि हम सब के अंदर आत्मा है। ये हम बड़ा कॉमनली हम बोलते हैं। आत्मा शब्द का अर्थ है जो पूर्णतः शरीर के अंदर व्याप्त है, वह आत्मा है। और यह आत्मा एक चेतन सत्ता है। तो इसको आत्मा जो कहा जाता है हम सभी जानते भी हैं और बोलते भी हैं। लेकिन इसी आत्मा को जीव कब बोला जाएगा? तो इसी आत्मा को जीव तब कहा जाएगा जबकि यह आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी। आत्मा शब्द का प्रयोग था क्योंकि पूर्णतः शरीर के अंदर व्याप्त है और शरीर की मृत्यु हो गई, आत्मा ने इस शरीर को छोड़ दिया, तब वह आत्मा नहीं कहलाएगा क्योंकि आत्मा शब्द का अर्थ तो अलग होता है। तब वहां पर उसके लिए जीव शब्द का प्रयोग वेद आदि शास्त्रों में आता है। तो शारीरिक मृत्यु के बाद में जो आत्मा है उसका संबोधन जीव हो जाता है वही, लेकिन संबोधन अलग है। तो जीव शब्द जहां पर भी हमें आत्मा के लिए प्रयुक्त होता है वो हम देखते हैं, तो वो हमारी अवस्था है जहां पर शरीर साथ में नहीं है, इसलिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे अपने कर्मों के अनुसार जीव जन्मांतर धारण करता है। महर्षि दयानंद सरस्वती का सत्यार प्रकाश में यह वाक्य है कि अपने कर्म के अनुसार जीव जन्मांतर धारण करता है। यहाँ पे आत्मा शब्द नहीं लिखा गया है, यहाँ पे शब्द लिखा गया जीव, अर्थात वही है जो कि पूर्णतः शरीर के अंदर व्याप्त थी। अब व्याप्तता से हट करके उसको जीव का संबोधन कर लिया गया है। तो ये जो जीव है यह तब कहलाएगा जब शरीर जो भौतिक है उसका त्याग करेगा, और भौतिक शरीर पशु पक्षी का किसी का भी हो सकता है और मनुष्य का भी हो सकता है। तो इसीलिए जीव शब्द का प्रयोग तब किया जाएगा और जीव और आत्मा को मिलाकर के जीवात्मा हो गया। तो जब जीव को आत्मा के साथ संयोग कराया जाएगा, अर्थात उस जीव को जब नया शरीर देने की प्रक्रिया होगी और उस समय इसको कहेंगे जीवात्मा। जीव और आत्मा दोनों को मिलाकर के शब्द आ गया जीवात्मा। सामान्यतः आत्मा या जीवात्मा एक ही प्रसंग के लिए प्रयोग हम करते हैं। तो इसलिए जो प्रश्न मुझसे पूछा गया था उसका उत्तर मैंने इस वीडियो में दे दिया है। मैं उनको व्हाट्सएप से ये वीडियो अलग से भी भेजूंगा जिससे उनको उनका उत्तर प्राप्त हो जाए। तो आत्मा और परमात्मा और मन को किस में लगाना था? मन को परमात्मा में लगाना था। अब जब मन को परमात्मा में लगाना है तो मन को परमात्मा में हम तभी लगा पाएंगे जबकि हम ईश्वर की तरफ जानने का प्रयत्न करेंगे और अधिक से और अधिक जानने का प्रयत्न करना है। यदि हमने ईश्वर को अधिक जानने का प्रयत्न नहीं किया और यदि हम बहुत अधिक ईश्वर के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारा मन शायद ईश्वर में स्थिर नहीं होगा। तो जो मन का नियंत्रण है ईश्वर की स्थिरता से हमें प्राप्त करना है, वह तभी प्राप्त होगा जब हम ईश्वर के बारे में अधिक से अधिक जानना प्रारंभ करेंगे। तो ईश्वर कैसा है या मन के विषय के अंतर्गत ईश्वर के किन स्वरूपों को जानना है? तो सबसे पहले यह जानना है कि वह चेतन सत्ता है, वो प्रत्यक्ष है, चेतन है, सर्वव्यापक है, सब जगह व्याप्त है। और वो चेतन सत्ता होते हुए भी क्या कर रहा है? वो मेरे समस्त किए गए कर्मों का साक्षी है। तो परमात्मा के विषय में जो मन को जानना है वो क्या जानना है? चेतन सत्ता है। हमारी आत्मा भी चेतन सत्ता है। तो ईश्वर चेतन सत्ता है जो कि सब जगह व्याप्त है और सब जगह व्याप्त होके वे मेरे वर्तमान के कर्मों को देख रहा है।
वर्तमान में जो भी हम कर्म कर रहे हैं इसका साक्षी कौन है? परमात्मा है। इस बात को हमारे मन के अंदर बिठाना है और उससे क्या होगा? परमात्मा की इस बात से हम अपने पाप कर्म के से अपने मन को बचा सकेंगे। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर हमारे वर्तमान कर्मों का साक्षी है, लेखा जोखा रखता है और ये लेखा जोखा जो हम कर्म करते हैं उनके अनुसार होता है और निश्चित रूप से इन कर्मों का लेखा जोखा जो ईश्वर रखता है ये हमारे वर्तमान कर्मों का रखता ही है और जो हमने पीछे किए हुए इसका जब वर्तमान था पीछे किए का तो भी परमात्मा के पास अंकित है और वर्तमान कर्म का जो भविष्य में सुख या दुख के रूप में जो फल प्राप्त होने वाला है उसको भी ईश्वर यथावत जानता है। वेद आदि शास्त्रों में यहाँ एक शब्द दिया यथावत, यानी जो जैसा है वैसा ही ईश्वर हमारे मन को जानता है। अब हम वाणी से किसी की प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन उसी समय हम मन के अंदर उसके प्रति बुरा विचार कर रहे हैं, तो ध्यान रखना हमारी प्रशंसा को भी ईश्वर जान रहा है और हमारे मन के विचार को भी एट ए टाइम ईश्वर जान रहा है। तो ईश्वर हमारे वर्तमान कर्मों को भी जान रहा है और पिछले कर्मों को भी वो जान चुका है और आगे आने वाले कर्मों का फल भी वो जानता है और इसीलिए ईश्वर हमारे सबके साथ है और उस सबके साथ है तब प्रतीत होता है जब हम कोई पाप कर्म करते हैं तो हमारे अंदर भय उत्पन्न हो जाता है, डर लगता है। आत्मा की तो इच्छा है पाप करने की, लेकिन आत्मा की इच्छा के विपरीत, उस पाप करने की इच्छा के विपरीत उस आत्मा के अंदर जो भय उत्पन्न होता है यह भय उस परमात्मा की तरफ से है जो आपको उस पाप कर्म से बचाना चाहता है। तो मन को जितना ही ईश्वर को अधिक से अधिक जानने का प्रयत्न करेंगे मन के माध्यम से, उतना ही मन हमारे नियंत्रण में होना प्रारंभ होगा, अर्थात परमात्मा में स्थिर होना प्रारंभ होगा। तो इसलिए मनुष्य को परमात्मा के विषय में अधिक से अधिक जानना है कि वह परमात्मा क्या है, किस प्रकार से कार्य कर रहा है। और जैसे मन हमारे आंतरिक व्यवस्था का भाग है, बाह्य व्यवस्था को तो हम शुद्ध कर लेते जल से, शरीर को स्नान कर लिया, लेकिन आंतरिक व्यवस्था को भी हमें यदि शुद्ध करना है, आंतरिक व्यवस्था के अंतर्गत मन भी है, हमारा बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहंकार भी है, इन सबको यदि शुद्ध परिशुद्ध करना है तो उसका एकमात्र साधन ईश्वर की साधना है जो कि हमें नित्य प्रति करनी चाहिए। और यहाँ पे जितना अधिक हम साधना में परिपक्व होते चले जाएंगे उतना ही हमारा मन हमारे नियंत्रण में होता चला जाएगा। तो मन की व्यवस्था जो कार्य करता है, मन ये कैसे कार्य करता है? जिसको कि मुझे नियंत्रण में करता है, तो इसके पास एक शक्ति है, ताकत है। इस ताकत को जो हम कहते हैं प्राण शक्ति। तो प्राण शक्ति जो हमारे अंदर है, 5 प्रकार के जो प्राण हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्रकार के जो प्राण है जिनकी शक्ति हमारे अंदर चलती है, जिसका हमें प्रतीत होता है कि ये शक्ति से ही कार्य कर रहा है, क्योंकि शरीर के आंतरिक व्यवस्था के अंदर भी सभी चीजें बाय फोर्स कार्य कर रही है और उस बाय फोर्स को मैकेनिज्म, वहां पर कोई मैकेनिकल मैकेनिज्म नहीं लगाया गया, इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म नहीं लगाया गया, उसको उस प्राण शक्ति की ऊर्जा के माध्यम से, एनर्जी जो एक किसी भी चीज को चलाने के लिए होती है, वो हमारी आंतरिक व्यवस्था में हमारा प्राण तत्व है। तो यदि मन को नियंत्रण में यदि आपको करना है तो आपको अपने प्राण तत्व को नियंत्रण में करना पड़ेगा। और प्राण तत्व को नियंत्रण में करने के लिए हमें प्राणायाम आवश्यक रूप से करना चाहिए। इसलिए दैनिक प्रार्थना के समय हम आवश्यक रूप से प्राणायाम को करें,
जो कि हमारा मन ईश्वर में स्थिर हमें करना है, यह हमारा लक्ष्य है। मन का नियंत्रण हमें करना है। तो प्राणायाम भी एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, और यह तभी संभव है जब मन जिस शक्ति से कार्य कर रहा है उस शक्ति को हम नियंत्रित करें। कहीं ज्यादा एनर्जी देंगे तो ज्यादा फास्ट रहेगा, कम एनर्जी देंगे तो कम फास्ट रहेगा। तो एनर्जी का यदि कंट्रोल हमारे पास में है तो निश्चित रूप से वह आगे भी उस चीज को हम डिलीवर कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। इसलिए मन की जो शक्ति है, प्राण शक्ति, उसको कंट्रोल करना है, और ये प्राणायाम के अंतर्गत हम कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि के माध्यम से जो भी अष्टांग योग में, योग दर्शन के अंदर प्राणायाम प्राप्त है, मैं केवल उसी प्राणायाम की यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो प्राणायाम ईश्वर की प्राप्ति के साधनों के रूप में रखे, मैं केवल मात्र उसी प्राणायाम को चिंतन कर रहा हूं। तो मुख्य 2 प्रकार के प्राणायाम प्रत्येक को प्रारंभिक अवस्था में आवश्यक रूप से प्रारंभ करने चाहिए, क्योंकि मन का नियंत्रण करना है, इसलिए प्राण शक्ति का नियंत्रण करना आवश्यक है। तो मन का नियंत्रण कैसे होगा? तो मन का नियंत्रण प्राण शक्ति के नियंत्रण में प्राणायाम के लिए हमें क्या करना है कि जब भी हम दैनिक संध्या आदि में दैनिक प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो हमें 2-3 मिनट शांत बैठना चाहिए सबसे पहले। ये कोई प्राणायाम नहीं है, लेकिन जो भी कुछ हमारे भाव थे, जो भी विचार थे, जो भी इधर उधर की बातें थी जिनसे हम जुड़े थे, अब हम ईश्वर की सानिध्यता को चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर की सानिध्यता से ही हमारा मन कंट्रोल होगा। तो इसलिए हम ईश्वर की सानिध्यता में जाने के लिए सबसे पहले ईश्वर से जुड़ने के लिए बाह्य चीजों से हमें अलग होना है, और यह तब होगा जब हम आंखें बंद करके, जहां पर भी, जिस स्थान पे भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिस आसन में भी बैठ करके हम प्रार्थना कर रहे हैं, उस आसन में स्थिर होकर के हम आंखें बंद करके, नेत्र बंद करके केवल अपनी श्वास और प्रश्वास को देखना प्रारंभ करें। यहां केवल देखना है, रोकना नहीं है। तो 3 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट सबसे पहले आपको अपने मन को नियंत्रण में करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, क्योंकि जो मन पहले बाहर की चीजों के अंदर था उसको अब आपने इस श्वास को जो देख रहे हो, आप अनुभव कर रहे हो, इसके अंदर स्थिर कर दिया। तो आपके मन को आपने श्वास पर टिका दिया। तो आप 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी अधिक से अधिक समय केवल एकाग्र चित्त भाव से, बिना कोई चिंतन किए, केवल अपनी श्वास प्रश्वास को अनुभव करेंगे। उससे मन का नियंत्रण हो जाएगा, और मन का जब नियंत्रण हो जाए, अब इसके साथ जो प्राण शक्ति है उसको नियंत्रित करना है, क्योंकि ये मन बीच में कहीं भी जा सकता है। तो प्राण शक्ति के लिए प्राणायाम क्या करने हैं? 3 प्राणायाम कम से कम, और अधिक से अधिक 21 बार प्राणायाम का विधान किया गया। इससे अधिक नहीं करने चाहिए, अन्यथा हानि शरीर को प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ 3 प्रकार के 3 प्राणायाम जो करने हैं हमें 3 समय में, वह प्रथम प्राणायाम है कि वेग से, बल के साथ, जोर से अपनी अंदर की जो भी श्वास वायु है, उस वायु को बल से, फास्ट, तेजी के साथ अपने से बाहर फेंकना है, और बाहर ही यथासंभव रोकना है। जितना आपका सामर्थ्य है, बहुत अधिक रोकोगे तो ज्यादा लाभ होगा ऐसा नहीं है, ध्यान रखिए। जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितनी क्षमता है, उतना आप उसको प्राण तत्व को बाहर रोके, और जब घबराहट महसूस होने लगे तो धीरे धीरे श्वास लेकर के सामान्य प्रक्रिया में आप आ जाए। तो बल से बाहर भेज के, बाहर ही रोक करके, जितनी सामर्थ्य है उतना ही रोकना है। इस बात को जरूर ध्यान रखें, ज्यादा लंबा नहीं करना है इसको, सामान्यतः ये प्रक्रिया हमें करनी है। तो ये प्रथम प्रकार का प्राणायाम हो गया कि हमने प्राण शक्ति को अपने सामर्थ्य से बाहर ही रोक दिया, उसके बगैर भी हम चल सकते हैं, इसको कंट्रोल किया हमने। कब तक? जब तक हमारे अंदर सामर्थ्य थी।
और फिर उसके बाद सामान्य तक किया। अब दूसरे प्रकार का प्राणायाम जो है, जो हमें करना चाहिए, वो है धीरे धीरे श्वास को हम अंदर लेकर के, पहले में तेजी से बाहर किया था, लेकिन दूसरे में धीरे धीरे अंदर लेकर के पूर्णतः जितना हम ले सकते ले लिया हमने। अब उस श्वास को, उस प्राण तत्व को अंदर ही रोकना है, बाहर नहीं आने देना है। सामान्यतः हम श्वास लेते और निकालते, लेकिन अब हमें उसको बाहर नहीं आने देना है, तो बाहर ही उसको रोकना है। तो बाहर ही उसको कितना रोकना है, जितनी हमारी सामर्थ्य है। और जब घबराहट महसूस होने लगे, तब हम जो अंदर हमने रोका था दूसरे प्राणायाम में और बाहर हमने रोका था प्रथम प्राणायाम में, तो जब घबराहट महसूस होने लगे तो धीरे धीरे उसको अंदर लेना है या बाहर छोड़ना है। तो इस प्रकार की दोनों प्रक्रियाओं को आप 3 बार आवश्यक रूप से करना प्रारंभ करें। इससे मन को जो नियंत्रित करने वाली प्राण शक्ति है, उस शक्ति का आपको नियंत्रण होना प्रारंभ हो जाएगा। और जब आप प्राणायाम के माध्यम से प्राण शक्ति पर नियंत्रण करते हो, तो मन नियंत्रित हो जाता है। और जब मन नियंत्रित हो जाता है, तो इंद्रियां स्वतः ही नियंत्रित हो जाती है, क्योंकि इंद्रियों की सारी संचालन करने वाला तो मन है। मन की इच्छाओं से तो हम शरीर से कार्य करते हैं ना, तो हमारी इंद्रियां जितनी भी कार्य करती है वो मन की इच्छा से ही कर रही है, सही या गलत। तो इसलिए प्राण शक्ति के माध्यम से हमें मन को नियंत्रण करने का एक अभ्यास हमें करना चाहिए। तो इस अभ्यास को भी हम करें मन को नियंत्रित करने के लिए। तो पहला नियंत्रण के लिए मैंने उपाय आपको बताया, वो बताया ईश्वर की साधना में नित्य प्रति बैठेंगे तो क्या क्या प्रक्रिया करनी है। दूसरी मैंने आपको प्राणायाम के विषय में बताया कि आपको प्राणायाम के विषय में आपको जानना है और सुविधा पूर्वक अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसको कम से कम 3 बार आवश्यक रूप से करना है। और तीसरी जो बात जो आज मैं बताना चाहता हूं मन के नियंत्रण के लिए, कि अपने मन को, अपनी जीवात्मा को, अपनी प्रवृत्ति को योग से जोड़ना प्रारंभ करो। यहां पर जिस योग की मैं चर्चा कर रहा हूं वो योग है पतंजलि अष्टांग योग, जिसके अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि अष्टांग योग। तो जब आप अपनी आत्मा को आप जब योग से जोड़ना प्रारंभ करेंगे अष्टांग योग से, तो क्या होगा, आपका मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा। और समाधि अवस्था में उस मन के माध्यम से आप परमात्मा के साक्षात अनुभव को अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर जो प्राणायाम आया है महर्षि पतंजलि का, तो वहां भी जो मैंने अभी प्राणायाम बताए, इन्हीं प्राणायाम का उल्लेख योग दर्शन के अंदर है। और जो आसन इसके अंदर आता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, तो आसन जो आता है उसके लिए महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र दिया है, स्थिर सुखम आसनम, अर्थात ईश्वर के ध्यान के लिए जिस आसन में सुख प्रतीत हो, उस आसन में एकाग्र चित्त भाव से बैठ करके ईश्वर की साधना, बीच में बदलना नहीं है। तो इसलिए यदि हम अपने जीवन को, अपनी जीवात्मा को अष्टांग योग से जोड़ेंगे, अब आपको तो लगेगा कि अष्टांग योग क्या है आचार्य जी, जिससे जोड़ना है हमको, तो मेरी अष्टांग योग की पतंजलि योग के माध्यम से 8 वीडियो मेरी आपको मेरे प्लेलिस्ट में, मेरे जो भी यूट्यूब का जो मेरा चैनल है उस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो उसके अंदर आपको प्राप्त हो जाएगा कि योग के, अष्टांग योग के 8 वीडियो उसके अंदर सम्मिलित रूप से आपको मिल जाएंगे। आप उन्हीं 8 वीडियो को आप देख सकते हो। तो हमें मन का नियंत्रण इन प्रकार से करना है। तो 3 बातें आज मैंने मुख्य बताई कि ईश्वर की साधना में हमें लगना है, और दूसरा मैंने बताया प्राणायाम हमें आवश्यक रूप से करना है, और तीसरा मैंने बताया कि अपने जीवन को योग से जोड़ना है। योग
क्या है विश्लेषण मेरे उन वीडियो में देख लेना। तो आज ही केवल मन के नियंत्रण पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के सुख और दुख का कारण है। आपको सुख प्राप्त हो रहा है वो मन के कारण है, आपको दुख प्राप्त हो रहा है वो भी मन के कारण है। इसलिए मन की जो व्यवस्था आपके साथ है उसको ठीक करने का हम प्रयत्न करें। अष्टांग योग के वीडियो भी हम देखें, अन्य भी वीडियो है यूट्यूब में। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा जो भी प्रतिदिन मैं वीडियो अपलोड करूंगा ये आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। बहुत से लोग यूट्यूब को प्रयोग तो करते हैं, यानी मेरे प्रवचनों को सुन रहे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। देखिए, ये सब्सक्रिप्शन फ्री है, लेकिन सब्सक्राइब का लाल बटन यदि आप यूट्यूब के चैनल में देखेंगे और उसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मेरी अगली वीडियो जो भी है वो आपको स्वतः ही प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। और मेरी पिछली वीडियो भी यदा कदा आपके यूट्यूब में आपको नजर आनी प्रारंभ हो जाएगी। तो यदि आप चाहते हैं कि भाई अब जीवन में बहुत अधिक भौतिकता में हम चले गए, अब हमें आध्यात्मिकता में जाना है, तो 20 से 30 मिनट का समय, 35 मिनट का समय, क्योंकि मेरे सारे वीडियो 30 से 40 मिनट के अंतर्गत ही है ये मन के नियंत्रण वाले, तो इसलिए 30 मिनट का समय कम से कम हम इन 4 वीडियो में दे दें अभी तक के, और 2 वीडियो जो कल और परसों आएंगे, यदि हम आधा आधा घंटे का ये वीडियो यदि देखें, चाहे हम एक ही दिन में देख लें, तो ये हमारे मन का विषय हमें कंप्लीट करना है। किसी भी विषय को पूर्णतः जानना अति आवश्यक है, क्योंकि हर दिन आपको एक नई नई बात शायद आपको पता लगेगी। किसी भी अंदर आपको सब्जेक्ट में स्टूडेंट को यदि 100 नंबर्स पास करने के लिए लेने हैं उसको, तो उसको उस विषय के प्रत्येक प्रश्न को याद करना, ध्यान करना अति आवश्यक हो जाता है। यदि वो कहीं कहीं से ध्यान कर ले तो उसको शायद 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। 100% नहीं होगा, 90% नहीं होगा। आपको भी अपने आप को, अपनी जीवन व्यवस्था को 100% की तरफ लेके जाना है अध्यात्म में। तो जैसे मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, प्रतिदिन अपना कुछ समय थोड़ा अध्यात्म के लिए भी निश्चित कर ले। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें वीडियो को देखना है, ज्ञान प्राप्त करना है। आधा घंटे का समय, 35-40 मिनट का समय हमें देना है। और मैं कोशिश करूंगा कि आगे के मेरे वीडियो अगले सोमवार से जो प्राप्त हो आपको, वो 15 से 20 मिनट के बीच के हो, जो आप दैनिक में आप उसको सामर्थ्यता के साथ, सटीकता के साथ संक्षेप में देख सकें और उससे अपने जीवन को कार्य में परिवर्तित करने की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकें। तो आपको अपने जीवन को जोड़ना है अध्यात्म से। सर्वोत्तम साधन वीडियो से आप मेरे जुड़ना प्रारंभ करेंगे, सब्सक्राइब आप करें। और यदि आपको लगता है तो आप अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को, जहां भी आप फॉरवर्ड करना चाहें, मेरे वीडियोस को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। उनसे सब्सक्रिप्शन का आग्रह भी आप कर सकते हैं। तो इस बात को मैं अधिक से अधिक प्रसारित करना चाहता हूं। मेरा आशय केवल मात्र इतना है, कोई भी धन कमाना आपसे, ये मेरा आशय नहीं है। इसीलिए ये सब्सक्रिप्शन मैंने फ्री रखा हुआ है, तो ये मेरे जीवन काल में, जीवन पर्यंत ये फ्री रहेगा। कभी भी किसी भी पैसे की डिमांड इस चैनल के लिए आपको मेरी तरफ से नहीं होगी, इस बात से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। तो हमारा जीवन पूर्णतः उस परमपिता परमात्मा को समर्पित करना है। मन को नियंत्रित करने के जो आज हमने संदर्भ पढ़े, इसके बाद और आगे हम क्या कर सकते हैं, जानना अधिक से अधिक है, समझना अधिक से अधिक है, और फिर धीरे धीरे अपने कर्म में उसको प्रवृत्त करने से उसकी पूर्णता प्राप्ति हमें हो जाती है। तो मेरे कल और परसों के दोनों वीडियो आप आवश्यक रूप से मन के नियंत्रण पे ही मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि संकल्प प्रथम 3 दिन हमारे हो गए।
अब ये आज का वीडियो नियंत्रण पे था, कल और परसों का भी मन को, हाउ वी कैन कंट्रोल आवर माइंड, मन, तो मन को कैसे हम कंट्रोल कर रहे हैं इसके ऊपर हम कल और परसों चर्चा करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि रविवार का साप्ताहिक जो मेरा उपदेश होगा वो क्रोध के ऊपर होगा, एंगर के ऊपर होगा, और ये आपके परिवार के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो इसलिए उस संडे प्रवचन को आप YouTube के माध्यम से टीवी पर लगा करके सब परिवार इकट्ठे बैठ करके साथ साथ देखें। तो इसलिए मैं कोई बात यदि आपके बच्चे को समझाता हूं तो उसको समझ में आती है, लेकिन आप कोई बात, वही बात बच्चे को समझाने का प्रयत्न करोगे तो थोड़ा प्रतिरोध रहेगा। तो इसलिए डायरेक्ट उनको कनेक्ट करें, और डायरेक्ट कनेक्ट आपको यदि अपने बच्चों को करना है मुझसे, तो एक ही काम करना है, उन बच्चों के मोबाइल के अंदर YouTube में मेरे ऐप को सब्सक्राइब करना है। आपके 4 बच्चों के फोन हैं, चारों में सब्सक्राइब कर दिया, देखे ना देखे कोई बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जब भी वो YouTube खोलेंगे उनको कोई ना कोई एक फोटो, कोई ना कोई एक विचार, कोई ना कोई एक चीज उनको नजर तो आएगी कम से कम। और यही चीज उनके अंदर जो भी दृश्य मात्र से, देखने मात्र से, और फिर उसके बाद सुनने की प्रक्रिया में जब वो प्रारंभ करेंगे, और फिर वो देखने के, सुनने के बाद करने की प्रवृत्ति में वो प्रारंभ करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि प्राप्त होगी। तो आपके लिए अपने बच्चों के, बेटे बहुए, जो भी आपके घर में जितने भी मोबाइल हैं उन सभी में आप सब्सक्राइब जरूर करें, ये मेरा आपसे विशेष आग्रह है। आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन इसी प्रकार से स्वस्थता के साथ आगे जीवन में चले। कोई भी, जिनको भी थोड़ा बहुत भी इफेक्ट कोविड-19 से हुआ है और मुझे पता लगा है, तो मैं उनके लिए नित्य प्रति प्रार्थना आवश्यक रूप से कर रहा हूँ। तो इसलिए ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका जीवन सुख शांति में अमंगलमय हो। इति ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। नमस्ते जी।